अस्सलाम वालेकुम जनाब, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। अली हैदर वंस अगेन योर एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से आज हम जो है ना वो एक चीज़ डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और आप कह लें कि जर्मन स्टडी वीज़ा का वन ऑफ द मेन पिलर, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा कुछ स्टूडेंट थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं जर्मनी पढ़ने जाने के लिए, ये है ब्लॉक अकाउंट। अब ब्लॉक अकाउंट क्या चीज़ है? ब्लॉक अकाउंट जो है वो एक ऐसा ही बैंक अकाउंट है जिस तरह का बैंक अकाउंट पाकिस्तान में होता है। ठीक है, ब्लॉक इसे किस लिए कहा जाता है, ये चीज जो है इसे हम अभी जो है वो फर्दर डिस्कस करते हैं। ब्लॉक अमाउंट की जो अभी तक की ये कुछ स्पेसिफिक डेट्स हैं। ये आई थिंक जो ये अक्टूबर के बाद जितने लोग जो है वो अम्बेसी जाएंगे उनके लिए ब्लॉक अकाउंट की जो अमाउंट है वो ऑलमोस्ट 11,500 यूरो होगी। ठीक है, अब जो ये अमाउंट है ये बेसिकली, ये अगेन मैं इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि व्हेन वी हैव स्टार्टेड इन 2009, जब 2009 में, आज से 13 साल पहले हमने इस चीज को स्टार्ट किया था, तो आई रिमेंबर कि जो ये ब्लॉक अकाउंट था ये शायद उस वक्त 8 लाख रुपया होता था, 8 या 9 लाख रुपया था एट दैट टाइम। फिर वो 8-9 लाख रुपया ब्लॉक अकाउंट का चला और 2018 तक वो जो 8-9 लाख रुपया था ना, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि 2018 के जो अप्रैल इनटेक में जो बच्चे हमारे गए थे वो 13,40,000 रुपया ब्लॉक अकाउंट का जमा करा के गए थे। इसके बढ़ने की दो रीजन थी। एक तो जो है वो नंबर ऑफ जो इसके यूरोज थे वो ज्यादा कर दिए गए ब्लॉक अकाउंट के लिए, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो अगेन वेरी फेमस, हमारी करेंसी डिवैल्यूएशन, कि पाकिस्तान करेंसी को ऐसे डिवैल्यू करता है जैसे ये सवाब का काम है। ठीक है जी। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जो ये अभी जो ये सब कुछ पाकिस्तानी इकोनॉमी के साथ हुआ है, मैं बात कर रहा हूं 2018 से लेकर और अब तक हमारी इकोनॉमी के साथ क्या हुआ कि वो जो 13,40,000 रुपए की जो अमाउंट थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक डबल हो चुकी है। वो 26-27 लाख रुपए तक आपको मिलेगी अगर यूरो जो है वो 210 रुपीज का, 215 रुपीज का रहेगा, तो आपको जो 11,500 जो यूरो है वो आपको तकरीबन पाकिस्तानी जो है वो 27 लाख रुपीज के अराउंड मिलेंगे। और यहाँ इससे शायद को थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, एग्जैक्ट जो है वो कन्वर्जन इसके लिए आप कैलकुलेटर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि 2018 से लेकर 19, 20, 21 और 22 4 सालों में ये अमाउंट थॉरली डबल हो गई। और इसकी वजह से आई फील के हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो शायद इतनी बड़ी अमाउंट को, हम 13 लाख रुपया तो अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन हम सब के लिए जो है वो 27, 28, 30 लाख रुपया अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल है। ब्लॉक अकाउंट है क्या? ब्लॉक अकाउंट बेसिकली आपका पहले साल का एक्सपेंस है, आपका फर्स्ट ईयर एक्सपेंस है। जो ब्लॉक अकाउंट है वो आपका फर्स्ट ईयर एक्सपेंस है। जिस तरह हम ये 11,500 यूरो की बात कर रहे हैं, ये क्या है, इसे 12 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर लिया जाता है। ब्लॉक इसे इसलिए कहा जाता है कि आप ये सारे पैसे जर्मनी जाके इकट्ठे नहीं निकलवा सकते। ये पहले साल का एक्सपेंस है, इसे आप जर्मनी लेके जाएंगे और इसकी 12 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी। जैसे करंटली अब आपको हर बच्चे को जो अक्टूबर के बाद जर्मनी जाएगा वो 931 यूरो जो हैं उन्हें हर महीने मिला करेंगे, जिस तरह इससे पहले 861 यूरो हर महीने मिला करते थे। ये 12 महीने बच्चे को मिलेंगे और 12 महीनों में जो सारी ब्लॉक जो अमाउंट है ये आपके बच्चे के पास, स्टूडेंट्स के पास वापस आ जाएगी। ये जनाब जो है इसे ब्लॉक अकाउंट कहा जाता है। अब जो ब्लॉक अकाउंट है इसके लिए जो सबसे एक जो आप कह लें जो मेन बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं वो ये है कि ये ब्लॉक अकाउंट जो है ये हमसे दूसरे साल के लिए भी मांगा जा सकता है। तो एक बात याद रखें कि जर्मनी में जो है वो जो ब्लॉक अकाउंट है वो मोस्ट ऑफ टाइम जो है, हाँ एक चीज जरूर है कि अगर आपकी प्रोफाइल में कुछ कमी है, अगर आप खुदा ना खास्ता किसी ऐसे प्रोफेशनल के थ्रू अपने केस को लेके चल रहे हैं जो जर्मनी को नहीं समझता, जिसने आपके केस को थोड़ा सा बिगाड़ दिया है,
तो देन अब एम्बेसी की कोशिश होगी कि वो आपको रोके जाने से ना, वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। वो आपसे सेकंड ईयर का ब्लॉक अकाउंट भी मांग सकती है, वो आपसे एनरोलमेंट भी मांग सकती है, वो सुपरवाइजर का एड्रेस भी मांग सकती है, वो आपसे आपका जो नेक्स्ट रिसर्च प्रपोजल है उसकी भी मेन जो है एब्स्ट्रैक्ट मांग सकती है, जो अभी आपने लिखा ही नहीं है, क्योंकि अब एम्बेसी जो है वो आपको रोकना चाहती है। तो उसके लिए ये चीज हो सकती है। अदरवाइज एम्बेसी हमेशा एक ही साल का जो है वो ब्लॉक अकाउंट मांगती है, क्योंकि याद रखें चीजें जर्मनी में जिस तरह हमारे पास यहाँ पे प्रोविंसेस हैं, जर्मनी में स्टेट टू स्टेट चीजें थोड़ी सी वेरी भी करती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन भी वेरी करते हैं। लेकिन वेन एवर यू गॉट स्टूडेंट जॉब, जब आपके पास स्टूडेंट जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जब आप अपना वीजा रेजिडेंस परमिट दोबारा नेक्स्ट ईयर के लिए रिन्यू करते हैं, तो आपको ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट दोबारा नहीं मांगी जाती। तो ये बड़ा सिंपल सा है कि जो ब्लॉक अकाउंट है ये आपके पैसे हैं, आप ही के पास है, आपने ही इस्तेमाल करने हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वंस आपको एक दफा अरेंज जरूर करने पड़ेंगे। ये हमने किसी थर्ड पार्टी को सरेंडर नहीं कर देने। पहले साल का एक्सपेंस है और फिर ये डिवाइड कर दिया जाता है 12 इंस्टॉलमेंट्स में, और पूरे एक साल में ये सारी अमाउंट आपके पास वापस आ जाती है। और एक बात और यहां पे मैं लाजमी मेंशन करना चाहूंगा, वो ये बात है कि जो स्टूडेंट है वो जर्मनी में अपनी लाइवलीहुड खुद अर्न कर सकता है अपनी पार्ट टाइम जॉब के साथ। तो मोस्ट ऑफ टाइम जो बच्चे ब्लॉक अमाउंट निकालते हैं वो स्ट्रेट अवे अपनी फैमिली को वापस भी भेज सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये 931 यूरो जो है ये आप ही नहीं इस्तेमाल करने हैं। और दूसरा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जर्मनी में जो आपका एक्सपेंस है वो कम है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कौन कौन सी आदत है, आप सिगरेट पीते हैं नहीं पीते, आपको फोन कौन सा रखना पसंद करते हैं, फोन का यूजेज कैसा है, ड्रेस कैसे पहनते हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप जो है वो नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं तो 5 से 700 यूरो के अंदर आप इजीली अपनी तमाम काम कर सकते हैं। इसमें आपके लिविंग एक्सपेंस, खाने पीने के, आपकी इंश्योरेंस, ईच एंड एवरीथिंग, ट्रेवलिंग, सब चीजें शामिल है। तो ये जनाब हमारी कुछ इंफॉर्मेशन थी ब्लॉक अकाउंट के मुतालिक। अगर फर्दर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन में हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। काइंडली हमें सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। और फर्दर भी अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन है तो काइंडली आप हमें जो है वो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जनाब। अल्लाह हाफिज़।